कौम ठीक नहीं है, इनके अंदर जो मिजाज है ना खराब है, ईमानदारी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। कहते हैं जी शॉर्टकट मारो, अगले की टांग तोड़ दो। हाँ अगले की टांग तोड़ दो। अगर मैं मर भी गया ना 20 साल के बाद ये आगे कह दें मेरी कब्र के ऊपर कि जी आप झूठ बोल के गए थे। 40 साल बाहर रहा हूँ, 40 साल किस मुल्क में रहे हैं? बहरीन में 40 साल रहा हूं। बिजली नहीं जाती वहाँ? मैं कहता हूँ सवाल ही नहीं पैदा किस तरह का मुल्क है वो? सीवरेज शुरवेज नहीं बंद होती वहाँ? कभी बंद होती ही नहीं है। किस तरह का मुल्क है वो? अगर- इशारा नहीं कोई तोड़ता? इशारा कोई तोड़ता नहीं। अगर कोई इस वहाँ तरह का मुल्क है यार वो, मजा ही नहीं उधर रहने में। तारें बिखरी हुई नहीं है वहाँ? आपके वो मैंने प्रोग्राम देखे हैं, वो जो खंभे का करंट आते थे, आपने भी उनको फोन किया, कोई आया? कोई नहीं आया। यहाँ पे सवा घंटे खड़े रहे, कोई नहीं आया। मर जाए। अगर ठीक कर सकता है तो सिर्फ डंडा कर सकता है, ठीक डंडा। कितने डंडे और मारने हैं भाई? ये डंडा ठीक कर किसको मारने हैं भाई? ये कौम बिगड़ी हुई है। साइडों पे जो कचरा पड़ा हुआ है, क्या इमरान फेंकता आके, नवाज शरीफ फेंकता आके? कौन फेंक रही? कौन फेंक रहा? कौम फेंक रही। कौन फेंक रही? यही कौम अगर दबई जाती है ना, 100 बंदा ले जाए दबई, बहुत अच्छा बिहेव कर रही है। एयरपोर्ट पे उतरते हुए ही ये सीधे हो जाएंगे 100 बंदे। बिगाड़ हमारे अंदर है, ये खून के अंदर शामिल है, खून के अंदर ब्लड कैसा बन गया? ब्लड बन गया। हड्डियों में रिश्वत घुसी हुई है यहाँ पे कौम की। जब तक नीयत ठीक नहीं होगी कोई काम नहीं होगा पाकिस्तान में। लिख लें आप। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, आप सुनाइए। सुन रहे हैं बातें आप? देखें कितनी विजडम की बातें। अच्छा, आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं फिर से? हम तो देखें इनसे हाल इनका पूछने आए थे, ठीक है। वो कह रहे हैं हाल ही कोई नहीं हमारा। हाल कभी भी ठीक भी नहीं होना जी। हाँ मेरे पास इधर ये हाल कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, हाल ठीक भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। नवाज शरीफ आ जाए, इमरान आ जाए, आगे आ जाएंगे। जरदारी आ जाए, कोई ठीक नहीं कर सकता इसको। अगर ठीक कर सकता है तो सिर्फ डंडा कर सकता है, ठीक डंडा। कितने डंडे और मारने हैं भाई? ये डंडा ठीक कर सकता किसको मारने हैं भाई? ये कौम बिगड़ी हुई है, ये कौम बिगड़ी हुई है, ये कौम बिगड़ी हुई है। वो कह रहे थे जिसने नहीं, मेरी बात सुने। ये सेवरेज में ये जो कचरा फेंकते हैं, साइडों पे जो कचरा पड़ा हुआ है, क्या इमरान फेंकता आके, नवाज शरीफ फेंकता आके? कौन फेंक रही? कौन फेंक रहा? कौन फेंक रही? कौन फेंक रही? जब तक ये दोनों ठीक नहीं ना होंगे कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे। बस यही मैंने कहना था। आप कह रहे हैं कि इस तरह फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कुछ भी नहीं होना। सबको ठीक होना पड़ेगा। सबको ठीक कैसे होगी कौम ठीक? को अपनी रातों रात। नहीं, कौम को अपनी जगह ठीक होना पड़ेगा, लेकिन कौम ठीक नहीं होगी पाकिस्तान की। यही कौम अगर दबई जाती है ना, 100 बंदा ले जाए दबई, बहुत अच्छा बिहेव कर रही है। एयरपोर्ट पे उतरते हुए ही ये सीधे हो जाएंगे 100 बंदे। 100 बंदे जाए ना दुबई पे, ये सीधे होके चलेंगे उधर। क्यों ऐसा? जब यही बंदे वापस आएंगे ना साल के बाद या 2 साल के बाद, ये बिगड़ जाएंगे एयरपोर्ट पे आते हुए। एयरपोर्ट पे आते हुए ये बिगड़ जाएंगे ये कौम। क्यों है इनके अंदर? बिगाड़ हमारे अंदर है। बिगाड़ हमारे अंदर है, ये खून के अंदर शामिल है, खून के अंदर ब्लड कैसा बन गया? ब्लड बन गया। करप्शन का, गद्दारी का, गंदगी का। आपने क्या गद्दारी की अब तक? नहीं, शरीफ आदमी हैं आप। वो तो ठीक है, आपके देखिए ब्लड में गद्दारी कहाँ पे आ गई? नहीं, सब जगह सब एक जैसे। और आपने क्या करप्शन की होगी? नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है। फिर अपने आप को एवं ही बुरा कहते जा रहे हैं। मैं सब माशरे में तो सब एक जैसे होते हैं ना। अच्छा, आप अक्सरियत कह रहे हैं। 40 साल बाहर रहा हूँ, 40 साल किस मुल्क में रहे हैं? बहरीन में 40 साल रहा हूं। बिजली नहीं जाती वहाँ? मैं कहता हूँ सवाल ही नहीं पैदा किस तरह का मुल्क है वो? अभी 6-7 साल हुए मुझे, मैं रोता हूँ यहाँ पे कि बिजली का बिल कहाँ से दें। 22,000, 40,000, 30,000 रुपया। 7 साल हो गए मुझे यहाँ बहरीन से आए हुए। वहाँ पे 1 घंटे के लिए भी बत्ती नहीं जाती। वहाँ पे एसी के बगैर रहना मुमकिन ही नहीं है। सीवरेज शुरवेज नहीं बंद होती वहाँ? कभी बंद होती ही नहीं है। किस तरह का मुल्क है वो? बस यही मुल्क है ना। अगर कहीं होता, इशारा नहीं कोई तोड़ता? इशारा कोई तोड़ता नहीं। अगर कोई किस तरह का मुल्क है यार वो? अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ना, आप सिर्फ फोन उठा के फोन करें, 5 मिनट के अंदर बस आएगी या वो वैन आएगी, गाड़ी आएगी, सब कुछ आएगी। तो मजा ही नहीं उधर रहने में। बल्दिया में मैंने कई बार फोन किया, तो मसला ही नहीं कोई। बल्दिया में मैंने कई बार मसला किया कि जी ये पानी गिर रहा है, ये पानी लीक हो रहा है, ये इधर से आ जाए, ये आ जाए, तार कोई गर्म हो गई या आग निकल रही है। तारें बिखरी हुई नहीं है वहाँ? आपके वो मैंने प्रोग्राम देखे हैं, वो जो खंभे का करंट आते थे, आपने भी उनको फोन किया, कोई आया? कोई नहीं आया। यहाँ पे सवा घंटे खड़े रहे, कोई नहीं आया। मर जाए, फेंक दो। यहाँ पे इंसान की वैल्यू नहीं है, इंसान की इज्जत नहीं है ना। यहाँ पे कोई भी महकमा ठीक नहीं है, कोई महकमा ठीक नहीं है, और ना ये हो सकता है। आप किसी महकमे में चले जाइए, यहाँ पे आपका काम नहीं होगा। आप जब तक उसको पैसे नहीं देंगे, पैसे देंगे तो आपका काम ठीक होगा। रिश्वत लाजमी है। रिश्वत लाजमी है, हड्डियों में घुसी हुई है, हड्डियों में रिश्वत घुसी हुई है यहाँ पे कौम की, किसी भी जगह। और ये जो दुकानदार है ना, ये जितने सब्जी वाले हैं, वो वाले हैं, ये सारा इनके अंदर पीछे से भी इनको महंगी चीजें मिलती हैं, लेकिन ये खुद साख्ता भी हैं। चेक एंड बैलेंस जो नहीं है। चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो भी बता रहे थे मुझे, वो कह रहे जो चेक करने आता है हम उसको 5,000 दे देते हैं मुट्ठी में, मैं कहता हूं, चला जाता है। एक बंदे को उधर से मैंने 200 रुपए किलो टमाटर लिए,
जब मैं आ गया तो 100 रुपये बिक रहे। मैंने उधर से 1 किलो टमाटर लिए, उसको दिखाने के लिए कि ये देखो मैं 100 रुपये लेके आया हूँ, और वो आने बाने आए बाएं शाएं कर रहा है बस कि मैंने उधर से लिए, मैंने इधर से लिए। ये ऐसी काम चलता है यहाँ पे। ना कौम ठीक है, हुक्मरानों को भी ठीक होना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई भी ठीक नहीं होगा। आपका दिल फिर इधर लग गया आगे? मजबूरी है, अब 60 साल का हो गया हूँ मैं। उन्होंने 60 साल के बाद निकाल दिया, कहते जाओ घर जाओ। अब मैं इधर आप कह रहे हैं इधर आपको कानून ही नजर नहीं आ रहा, रूल ऑफ लॉ नजर नहीं आ रहा? नहीं नजर आता। अब मैं सुबह घर पे जिंदगी गुजार रहा हूँ, घर पे रहता हूँ बस। अभी एसी नहीं है, अभी एसी लगाऊंगा तो ये 20,000 22,000। कहाँ एसी उसी था आपके पास? मैं कहता हूँ फुल सेंट्रल एसी नहीं, हमारे रूम में थे ना, वो जो विंडो एसी होती है वो होती है बस। विंडो एसी होते हैं, बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, जहाँ मर्जी चले जाए, घूमे पिए खाएं। हाँ, बिल डबल नहीं कभी आया? कभी भी नहीं। थोड़ी सी महंगाई हुई थी बस, वो हुई उसके हिसाब के साथ। ये नहीं ना यहाँ पे एक दिन 300 रुपये चीज़ होती है, दूसरे दिन वो 500 रुपये होती है। कानून असूल नहीं है, और ना ये कौम हुक्मरान इसको ठीक करना चाहते हैं। ये भी बात है, हुक्मरान भी नहीं ठीक करना, ना नहीं ठीक करना चाहते। अभी ये देख ले ट्रैफिक का हाल उधर क्या है, कोई चाहता है कोई ट्रैफिक? पूरे लाहौर का यही हाल है। अच्छा, मैंने ये बोर्ड वालों को कहा हुआ है, सिर्फ ये सागा रोड, ढाका रोड और ये दिल्ली रोड सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मुझे दें, और जो चीज़ें मैं मांगता हूँ ना वो मुझे दें। ये देखे, ये 1 हफ्ते में ठीक कर देंगे निजाम? 1 हफ्ते में। ये क्या करेंगे? मेरी बात सुनिए ना, ये ढाका रोड, ये सागा रोड और ये वो कोई क्या तुफैल रोड, वो चेक पोस्ट लगी हुई है उधर। चेक पोस्ट के आगे जाएं, वहाँ पे क्यों नहीं खराबी होती है? वहाँ पे क्या है? चेक पोस्ट के ऊपर आर्मी बैठी है, रेंजर बैठी है, पुलिस बैठी है, ट्रैफिक बैठी है। ये हमारा VIP चौक है। जब बच्चों को 1 बजे छुट्टी होती है ना, इधर जाके देखें क्या हुद्दम मचा होता है। एक दूसरे के अंदर घुसे होते हैं, कोई पुलिस वाला नहीं होता है, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं होता है। जिसकी मर्जी किसी को मारे, लटा दे, हड्डी तोड़ जाए, जो मर्जी कर जाए, यहाँ पे कोई नहीं होता है। ये सिलसिला है। तो हुकूमत क्या सोई? हुकूमत को नहीं पता। अगर ये बोर्ड का दफ्तर इधर है, इधर बोर्ड का दफ्तर है, अगर कोई आप इधर घर के ऊपर कोई बाथरूम या कोई कमरा डाले ना, तो वो तो उनको फौरन पता लग जाता है, आ जाते हैं कि जी ये कमरा डाला है, लाओ जी, लाख लाओ, 1.5 लाख लाओ, 50,000 लाओ। और ये दो दूसरी चीजें हैं, कचरे पड़े रहते हैं इधर, तजावज आते हैं, कचरे हैं, वो कुछ सारे भी है, देख ले, किसी को नहीं पता। टीवी में दिखाते रहते हैं। इनकी नीयत नहीं ठीक है। जब तक नीयत ठीक नहीं होगी कोई काम नहीं होगा पाकिस्तान में। लिख लें आप लिख लें, ये पाकिस्तान में ना हुकूमत ठीक होगी कभी, ना कभी कौम ठीक होगी। ये मेरी बात लिख लें। और 60 साल ज़िंदगी हो गया, अभी पता नहीं कितनी ज़िंदगी है। अगर मैं मर भी गया ना, तो मैं 10 साल के बाद, मैं 20 साल देता हूँ इनको। 20 साल के बाद ये आगे कह दें मेरी कब्र के ऊपर कि जी आप झूठ बोल के गए थे कि ये अब पाकिस्तान दुबई बन गया, या दुबई से 100 गुना छोटा हो गया, 100 गुना ठीक हो गया, जी करके दिखा दें। अगर नहीं बनता तो मेरी कब्र की मिट्टी लेके अपने सरों में डाले। इतना क्यों यकीन है आपको कि क्यों लग रहा है कि बिल्कुल भी? कहता हूँ मैं 40 साल उधर रह के आया हूँ, 2-2 साल इधर आके रहा हूँ। विल ही नहीं है, लोग ठीक नहीं है, कौम ठीक नहीं है, इनके अंदर जो मिजाज है ना खराब है, ईमानदारी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। कहते हैं जी शॉर्टकट मारो, और कई जगह अगले की टांग तोड़ दो। हाँ, अगले की टांग तोड़ दो। और कई जगह ऐसे कट डाले हुए हैं हुकूमत ने जो बनते ही नहीं है, जो बनते ही नहीं। तो सारी शाहराहों पे हाँ, पूरा लाहौर बड़ा हुआ है वो पड़ा इन हुआ है। अब इन वहाँ कट्स पे में। 1 किलोमीटर कौन बंदा जाएगा अपना 300 रुपये पेट्रोल खर्च करके, जहाँ उधर से यू टर्न लेके आएगा? नहीं, यहाँ वो से शॉट मारेगा। मैं कोई और कट्स कह रहा हूँ, वो कट्स कह रहा हूँ जो डायरेक्ट कट्स हैं, जो अगला बंदा आगे डायरेक्ट आपको हाँ, लगता है। वो तो मारते ही। अभी यू कट यहाँ नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए था इधर। ये बना देते हैं 1 किलोमीटर आगे। क्या तू क्या? वो कहते हैं कि हमारे यहाँ ड्यूटी ना लगे किसी की भी। आपके मैंने कई प्रोग्राम देखे हैं ऐसे, ट्रैफिक के भी देखे हैं, वो करंट वाले भी देखे हैं, वो भी देखे हैं, लेकिन मेरा इत्तेफाक करता था। लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि आप मुझे मिल के इधर से। नहीं, मेरे लिए खुशी की बात है कि आप देखें ना कितना गाइड कर रहे हैं और कितना अच्छे से बता रहे हैं। दुबई रहा हूँ, बहरीन रहा हूँ, वहाँ के 6 मुल्क है, कुवैत, कतर, मस्कत, चले जाएं, आपको एक तकलीफ नहीं होगी। एक टेलीफोन कॉल करें, 10 मिनट के बाद गाड़ी आ जाती है उधर। इधर कभी कॉल किया आपने? कि 10 दफ़ा करो, आते ही नहीं है। मैंने अच्छा बोर्ड के दफ्तर में हमारी गली का जो बल्ब ख़राब हो गया था, कोई नहीं ठीक कराता। मैं गया उधर, रिपोर्ट लिखाई, उसी वक्त मैसेज आ गया 10 मिनट के बाद कि आपकी रिपोर्ट लिखी गई है। उसके बाद 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, अभी तक वो जो खंभे पे बल्ब लगा होता है वो चेंज नहीं किया। मेरे भाई एक बल्ब नहीं चेंज हुआ? बल्ब चेंज नहीं हुआ। मैं कहता हूँ बोर्ड, मेरी कंप्लेन लिखी हुई है उधर, जाके देखिए। 6 महीने हो गए? 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए, 8 महीने हो गए हैं, एक बल्ब चेंज नहीं किया। मेरे भाई ने खुद से पैसे खर्च करके वो बल्ब ला के उधर लगाया है।
गली में रोशनी नहीं होती थी। ये सूरत हाल बनी हुई है। अंधेरा होता था, मोटरसाइकिलें खड़ी होती है, बंदे जाते हैं, गटर खुला हुआ एक है। बल्ब चेंज करने को एक बल्ब सरकार चेंज- तैयार नहीं है। सरकार तैयार ही नहीं है। और 200-250 का बल्ब आ जाता है। फिर मैंने कहा भाई को कि भाई बल्ब ले आओ 250-300 रुपए देखिए का। आपने कितनी रहनुमाई की है। 250-300 रुपए का ये बल्ब आएगा, छोड़ो हुकूमत को। सरकार एक बल्ब चेंज करने को करती। तैयार और नहीं। इनकी नीयत ठीक नहीं है, ना कौम की ठीक है, ना हुक्मरानों की ठीक है। हुक्मरानी करना चाहते, ना कभी होगा। ये मेरी बात लिख ले आज।